सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर आप सुबह उठे हैं और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप सबको गुड मॉर्निंग पब्लिक। लेकिन अगर आप नहीं सो पाए और अब तक सो रहे हैं तो ये कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें आप सुबह उठ नहीं पाते? अगर आपको लगता है कि आप सारी रात काम कर रहे हैं और आपकी रूटीन ही इस तरह की है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि हम रात को सो नहीं पाते या सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, मुझे लगता है कि उनके बड़ी वैसे इमोशनल सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके नसीब में ही नहीं है कि वो सुबह देखें। मुझे लगता है कि यार अगर आप कोशिश करें कि आप इसको डायग्नोस कर सकें कि आपको कौन सा स्लीप डिसऑर्डर है, उस पर काम करें, तो शायद आपको रात की नींद नसीब हो, या रात की नींद की बात भी हम ना करें, कम से कम सुबह देखना आपको नसीब हो। बहुत सारे लोग उठते तब है जब सुबह जो असल सुबह है वो खत्म हो चुकी है, या आफ्टरनून हो जाता है या बाजुकात शाम हो जाती है। तो ये मसाइल मैं समझती हूँ कि कहा यह जाता है कि कुदरत के खिलाफ आप चलते हैं। तो आप मुझे बता दें, आज जो स्क्रीन के उस तरफ लोग देख रहे हैं वो मुझे बता दें कि अगर आप कुदरत के खिलाफ चलेंगे तो आप कहाँ तक चल सकते हैं और आप कितना चल सकते हैं। आखिरकार मसले होंगे, और जब मसले होंगे तो फिर वो रिवर्स नहीं हो सकेंगे। खैर, इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। डॉक्टर नुमान अहमद माहिर नफ्सियात है जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, और बेसिकली स्लीप डिसऑर्डर जितने भी हैं, हम इंसोमिया की खासतौर पर बात नहीं करेंगे जिसमें रात को आपको नींद नहीं आती, आप जगराता करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्लीप डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि शायद आपको पता भी ना हो, तो उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। डॉक्टर नुमान, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, बारी बारी में चाहती हूँ कि आप इसे क्लासिफाई करें, बिकॉज जो हमें लोग देख रहे हैं वो इसको डायग्नोस कर सके कि शायद अगर उनको ये सिम्टम है या ये मसला है तो इसका मतलब ये कि ये वाला डिसऑर्डर है। कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा है, टॉप ऑफ द ऑल? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मधु करने का इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। अगर बात करें स्लीप डिसऑर्डर्स की तो मैं उससे पहले ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि नॉर्मल स्लीप पैटर्न्स हैं क्या। हाँ। अमूमन एक एडल्ट के लिए 6 से 8 घंटे की रात की नींद एक एडिक्वेट स्लीप या ऑप्टिमम स्लीप कंसिडर की जाती है। ठीक है। जो ज़रूरी इसलिए भी है कि जो फिजिकल एनर्जी रिप्लेनिश करनी है वो भी हो जाए और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी ना हो। मसलन अमूमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किस वजह से पैदा होते हैं? वो या तो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस की वजह से पैदा होंगे या स्ट्रेस बढ़ने की वजह से पैदा होंगे। अब नींद का ना आना ऑटोमेटिक इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। अगर हम रोज़मर्रा रूटीन में भी देखें तो जनरली वो लोग जो रात को नहीं ठीक से सो पाते या उनकी नींद नहीं पूरी होती तो उनका अगला सारा दिन बेचैनी में या चिड़चिड़ेपन में या आवाज़ारी के अंदर या घबराहट के अंदर गुजरता है, और वो अपनी रूटीन की फंक्शनिंग अगर उनकी 80 to 90% है तो वो कम होकर 50-60% तक आ जाती है, जो कि उनकी डोमेस्टिक लाइफ में भी अफेक्ट करती है, सोशल लाइफ में भी अफेक्ट करती है और ऑक्यूपेशनल लाइफ के अंदर भी अफेक्ट करती है। मैं अगर रिसर्च को एक कोट करूं तो यूरोपियन या अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक अमूमन 22% ऑफ एडल्ट्स गो थ्रू स्लीप डिसऑर्डर्स। अब जैसा कि आपने खुद इंट्रोडक्शन में बताया कि सिर्फ नींद का ना आना ही स्लीप डिसऑर्डर नहीं है। स्लीप डिसऑर्डर्स को अमूमन 2-3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक तरफ डिसोम्नियाज आ जाते हैं, दूसरी तरफ पैरासोम्नियाज आ जाते हैं और तीसरी तरफ अदर स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। डिसोम्नियाज में टिपिकली ये इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया यानी कि नींद का कम आना और नींद का ज्यादा आना भी स्लीप डिसऑर्डर है। हाँ, मतलब ये अच्छी बात नहीं है कि अगर कोई आपसे कहते हैं मुझे तो बहुत नींद आती है, मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ सो जाता हूँ, या मैं जहाँ खड़ा होता हूँ मुझे अगर सोने की कोशिश करूँ, वैसे ब्लेसिंग है कि जहाँ पे आप चाहें कि आपने सोना है आप सो जाएं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं एक्चुअली इसलिए 2-3 एग्जांपल्स कोट करना चाहती हूँ कि ये डिसऑर्डर है या नहीं, पहले तो ये बता दें, और अगर है तो कौन सा है। बाज़ लोग ऐसे हैं, आपको पता है कि वो सोते हैं और उनको नींद फौरन आ जाती है, लेकिन अगर वो रात के किसी पहर उठ जाए या नींद खुल जाए या किसी शोर की वजह से, तो फिर वो सारी रात सो नहीं पाते। ये वाला मुझे लगता है स्लीप डिसऑर्डर ज्यादातर बड़ों में पाए जाते हैं, मतलब मेरे घर में तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो ये कौन सा स्लीप डिसऑर्डर है? एग्जैक्टली ये तमाम चीज़ें जो आपने बताई ये इंसोम्नियाज के अंदर क्लासीफाई होती हैं, यानी नींद की कमी में। अब इंसोम्निया के अंदर भी नींद का ना आना एक बीमारी है, फ्रीक्वेंट अवेकनिंग्स यानी बार बार नींद का टूट जाना दूसरी बीमारी है, और सुबह वक्त से पहले आंख खुल जाना तीसरी बीमारी, जिसको अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग कहा जाता है। यस। अमूमन नींद का ना आना या लेट आना और जो अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग है वो किसी ना किसी बीमारी की वजह से या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। टिपिकली जो अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग है यानी अपने मुकर्ररा वक्त से 2-3 घंटे पहले उठ जाना और उसके बाद नींद का ना आना और आप हर वक्त बेड में करवटें लेके गुजार देना, ये टिपिकली डिप्रेशन में देखा जाता है। ओके। जबकि जो तीसरी कैटेगरी है जिसके अंदर नींद का बार बार खुलना, जो फ्रीक्वेंट अवेकनिंग्स है, वो या स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं या किसी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकती हैं या फ्रीक्वेंट जिस तरह
डायबिटीज़ के अंदर बहुत से लोगों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है कि रात को उठ के उन्होंने वॉशरूम जाना होता है, या एल्डरली लोग जिनके अंदर नींद का दौरानिया आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है, उनके अंदर प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाती हैं ये चीज़ें। गर्ज के इन तीनों के अंदर अगर बीमारी से रिलेट किया जाए तो जनरली जो नींद का ना आना यानी लेट ऑनसेट ऑफ स्लीप है, और अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग यानी सुबह वक्त से पहले आंख खुल जाना, ये दो बीमारियों की कैफियत के अंदर हो सकता है। जबकि तीसरा जो फ्रीक्वेंट अवेकनिंग्स वाली बात है वो किसी फिजिकल प्रॉब्लम में भी हो सकता है, स्ट्रेस इंड्यूस भी हो सकता है, चेंज इन रूटीन की वजह से भी हो सकता है, और मौसम की वेरिएशन की वजह से भी कई दफ़ा ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। ठीक है जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने एक देखा है, मुझे आज भी याद है कि हमारे हॉस्टल में बड़ी गहरी नींद, क्योंकि जाहिर बात है कि पूरा दिन पढ़ाई या मस्ती में गुजर जाता था, लेकिन नींद जरूर आती थी। तो ऐसे में मुझे याद है कि हमारे साथ एक नौजवान था, और जब गहरी रात होती थी और सब नींद में होते थे तो अचानक वो उठ खड़े होते थे और बातें करना शुरू कर देते थे, और कहीं ना कहीं दीवार के साथ ना लड़ाई शुरू कर देते थे। इसको सर क्या, कौन सी बीमारी आप कहते हैं और इसका क्या इलाज है? क्योंकि ये चीज़ भी हम देखते हैं कि अचानक नींद में उठना, बातें करना, बाहर निकल जाना, और इस किस्म की चीज़ें जो है वो भी आपकी नज़र से गुजरी होंगी, हमने तो देखी हैं ऐसी चीज़ें। तो सर ये क्या बीमारी है, उसका किस तरह, क्या इलाज किस तरह मुमकिन है? ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। अब जिस तरह मैंने पहले क्लासिफिकेशन में बताया था, ये पैरासोमनियाज में क्लासीफाई किया जाता है इन चीज़ों को। पैरासोमनियाज अमूमन 3 तरह के होते हैं, जिसमें स्लीप वेक डिसऑर्डर आता है, नाइट टेरर्स या नाइटमेयर्स आते हैं, और तीसरा स्लीप वॉकिंग आता है। जो आप बात कर रहे हैं वो स्लीप वॉकिंग के अंदर शुमार होती है, जो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एडोलेसेंट या अडल्टहुड के अंदर आना शुरू होती है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ठीक भी हो जाती है। अब जनरली उसमें होता क्या है कि ये नींद के एक ऐसे पीरियड में होता है जिसके अंदर इंसान का जहन तो सो रहा होता है, लेकिन जो बॉडी है या मसल्स हैं वो फंक्शनिंग कैपेसिटी के अंदर होते हैं, यानी कि वो काम कर रहे होते हैं। उसके अंदर आप अगर किसी से, लेट सपोज आप दिन के टाइम जब वो उठ जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि जी आप रात को हिलते रहे थे, या अक्सर हमने देखा है कि अगर हमारे बेड पार्टनर्स जो हैं वो रात को कई दफ़ा उनको आदत होती है कि टांगे मारते हैं वो, तो सुबह जब आप उनसे शिकायत करते हैं उठ के, तो वो अमूमन इस चीज़ को डिनाई कर देते हैं कि जी मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये टिपिकली इस चीज़ को स्लीप वॉकिंग में या पैरासोमनिया में क्लासीफाई किया जाता है। इसी तरह दूसरे, जिस तरह मैंने बताया कि नाइट टेरर्स हैं या नाइटमेयर्स हैं, वो भी पैरासोमनियाज हैं, लेकिन वो अमूमन बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमन है और 5 to 15 ईयर्स की एज तक होते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर नुमान, एक और चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब आपने नोट की होगी, वैसे आपके पास तो इस किस्म के पेशेंट बहुत आते होंगे, बल्कि हम देखते हैं हमारे बुजुर्ग जो होते हैं या बहुत सारे ऐसे नौजवान से जब मुलाकात होती है, वो अक्सर ही गिला शिकवा करते हैं कि भाई जब सोते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जाग रहे हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ख्यालात जो हैं वो, और दूसरे को लगता भी है कि सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन जिस शख्स से आप पूछे तो वो ये गिला करते हैं कि नहीं, मैं लग तो रहा है कि मेरी आंखें बंद है, लेकिन मेरा दिमाग जो है कहीं ना कहीं चल फिर रहा है। तो ये सर, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है। अक्सर जो लोग हमारे पास प्रेजेंट करते हैं एंग्जाइटी में या डिप्रेशन में, तो वो बड़ा फ्रीक्वेंटली इस चीज़ के ऊपर और बड़ा जोर देकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब नींद नहीं पूरी हो रही, हम तो कई महीनों से नहीं सोए, हालांकि ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है। और जब हिस्ट्री ली जाती है उनके साथ घर वालों से या लेट सपोज स्पाउस से, तो वो कहते हैं कि नहीं जी वैसे तो सो रहे होते हैं, लेकिन जब भी सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि जी नींद नहीं पूरी हुई, या हमारा जहन चलता रहा है, जहन में ख्यालात आते रहे, थकावट है, लग रहा नींद नहीं पूरी हुई। एग्जैक्टली, या थकावट है, नींद नहीं पूरी हुई। तो उनके अंदर अमूमन ये होता है कि जो खास तौर पे एंग्जाइटी के पेशेंट्स होते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर फ्रीक्वेंट थॉट्स इतनी ज़्यादा जहन के अंदर चल रही होती हैं, और इवन नींद के अंदर भी उनका जहन ऐसे है जैसे उनके अंदर एक के बाद एक ख्यालात, परेशानी वाले या वहम वाले, वसवसों वाले, या कई दफ़ा मायूसी, नाउमीदी के ख्यालात। और इवन डिप्रेशन के अंदर तो कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। अक्सर लोग हमें कोट करते हैं आके कि जी कब्रें या मुर्दे दिखाई देते हैं, या हम मुर्दों से बात करते हैं, तो इस वजह से उनको इस तरह लगता है कि उनकी शायद नींद पूरी नहीं है और वो जागते ही रहे हैं सारी रात। अच्छा, फिर वो नाइटमेयर्स भी तो रिलेट करते हैं आपके थॉट प्रोसेस से कि आप जो सोचते हो वो सोचते रहते हो, फिर वही ख्वाब की सूरत में आपको जो चीज़ आप मुसलसल सोच रहे हो, जो हावी आप पे, आपके दिमाग पे, आपकी सोच पे, फिर वही आप जब सोते हो तो वही चीज़ इर्द गिर्द घूम रही होती है, जिसको हम ड्रीम का नाम दे देते हैं। ऑल्दो एक और बहुत बड़ा मसला है दांत किरचने का। बच्चे अक्सर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं लेकिन दांत मुसलसल किरच रहे होते हैं। ये कौन सा स्लीप डिसऑर्डर है? अब ये
इन सब स्लीप डिसऑर्डर्स को हम अदर्स में क्लासीफाई कर देते हैं, जिसके अंदर अमूमन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आ जाता है, जिस तरह जिनको हम खराटों की बीमारी कह देते हैं कि वो खराटे बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्नोरिंग करते हैं। दूसरी चीज़ जो आप बात कर रही हैं, इसको ब्रुक्सिज्म कहा जाता है। ब्रुक्सिज्म का मतलब है दांत पीसते रहना, ग्राइंडिंग करते रहना। अब अमूमन कई ये भी एक एंग्जाइटी का सिम्टम है, इसको अमूमन हम न्यूरोटिक रिस्पॉन्सेज कहते हैं। बच्चे अगर कर रहे हैं तो उनको भी एंजाइटी है? एग्जैक्टली। अब ये एक बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है जो हमें क्लिनिक्स में बड़ा फेस करना पड़ता है कि डॉक्टर साहब ये तो बच्चा है, इसको क्या परेशानी हो सकती है, इसको क्या टेंशन हो सकती है। तो जनरली किसी भी सदमे से गुजरना ही स्ट्रेस या एंग्जाइटी नहीं है। कोई भी चेंज जो आपकी नींद के पैटर्न में हो, रूटीन वर्क के पैटर्न में हो, मौसम की तब्दीली हो, या कोई ऐसा स्ट्रेस आया हो, जिस तरह बच्चों के अंदर पढ़ाई है या एग्ज़ाम आ गए हो, तो उनके अंदर जनरली स्लीप के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं और वो डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने की वजह से और एंग्जाइटी की वजह से। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जनरली हर एंग्जाइटी जो है उसको बीमारी में नहीं क्लासीफाई किया जा सकता। मतलब एंग्जाइटी, देयर इज़ गुड एंग्जाइटी एंड देयर इज़ बैड एंग्जाइटी एंड देन देयर इज़ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी हर उस चीज़ को का नाम है जो किसी भी चेंज की वजह से पैदा होती है। अब वो चेंज नींद के पैटर्न में भी हो सकता है, रूटीन में भी हो सकता है, किसी परेशानी में। आपको तो डॉक्टर साहब रेस्टलेस हो जाते हैं बच्चे, बाजुकात भी ऐसे कि अगर कोई गेमिंग या किसी पॉइंट ऑफ व्यू से या डांट पड़ जाए या फिर वो किसी स्ट्रेस में हो, मतलब बच्चा जो है आजकल बच्चों के स्ट्रेस लेवल पर हम उतनी बात करते नहीं है, बट दे आर सफरिंग समहाउ एट द सेम काइंड ऑफ थिंग जो कि बड़ों में भी हो रही होती है। बिकॉज अब बच्चे भी तो बच्चे नहीं है, तो ये चीजें हमें उनके भी ख्याल रखनी चाहिए। डॉक्टर नुमान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और ऐसी बातें जो हमने मजीद भी आपसे करनी है, लेकिन इसके लिए हम एक डिटेल सेगमेंट भी रखेंगे। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा कि अगर किसी भी किस्म का चेंज अपनी नींद में आप देख रहे हैं तो यकीनन वर्क डिसऑर्डर है, उसको डायग्नोस करें और उस पर काम करें, बिकॉज जिंदगी और सेहत सबसे ज्यादा प्यारी, इट शुड बी टॉप ऑफ द ऑल। और इसी के साथ हमें लेनी है आपसे इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने राइट लेफ्ट जरूर देखें, अगर किसी को जरूरत है तो उसका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।